एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया गया कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक है हमारा क्या, स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या देखा था, इसके प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस कर लिए। प्रोपोर्शन में क्या क्या यहाँ पे मेथड्स होती है। तो हमने जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनिंग को स्टार्ट किया था तो इसके प्रोपोर्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि M5 का रेशियो क्या होता है, M10 का क्या होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ एब्राम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। एब्राम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि W/C क्या होता है, जैसे कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। देन उसके बाद हमने जेड स्पेस रेशियो के बारे में पढ़ा। मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड क्या होता है एंड मैक्सिमम डेंसिटी मेथड क्या होती है। तो ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं किसमें, प्रोपोर्शनिंग में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्या, बेचिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स है वो मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगी। अगर हम बेचिंग की बात करें तो बेचिंग का जो सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कि वॉल्यूम बेचिंग एंड वेट बेचिंग। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए शक्कर है, शक्कर का हमें क्या करना है, वजन करना है। तो मतलब हम इस किससे पता लगा पाएंगे, वेट बेचिंग करेंगे तो उससे पता लगा पाएंगे। लेकिन क्या उसमें वॉल्यूम बेचिंग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसी की हम डेफिनेशन समझते हैं। अगर हम यहाँ पे बेचिंग की बात करें तो बेचिंग क्या होता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी में पता करना कि जो हमारा मटेरियल है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इसको एग्जैक्ट क्वांटिटी में पता करना है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेचिंग। एंड जो सीमेंट कॉन्क्रीट उसको कंट्रोल किया जाता है मिक्सचर्स, उसके लिए जो IS कोड यूज़ करते हैं वो 1791 IS कोड यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सीमेंट सैंड ग्रेवल रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गुड क्वालिटी मिक्स, एक अच्छी क्वालिटी में ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, हर एक मटेरियल की क्वांटिटी को कंट्रोल करना बेचिंग प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी SSC JEE में पूछा हुआ है कि जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट क्या होते हैं, जैसे गिट्टी वगैरह हो गया तो वो क्या, एग्रीगेट। एडमिक्सचर्स, एडमिक्सचर्स क्या कहलाएगा, जो हमारे पास जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये क्या है हमारे पास सेम क्वांटिटी में मिक्स है, तो ये क्या है हमारे पास, एडमिक्सचर इसको बोलेंगे। तो एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, वाटर मेजर्ड विद एक्यूरेसी, इसको मतलब कितनी एक्यूरेसी तक हम मेजर करते हैं, तो ±3% ऑफ बेच क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2, 1 ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, वाटर को कैसे यहाँ पे मेजर किया जाता है, कितनी एक्यूरेसी के साथ, ±3% ऑफ बेच क्वांटिटी के साथ। बात करें यहाँ पे सीमेंट के लिए कि जो एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स, वाटर मेजर करते हैं एक्यूरेसी ऑफ, वो भी किसके लिए, सीमेंट के साथ। तो सीमेंट हैज ±2% ऑफ बेच क्वांटिटी। तो सीमेंट के लिए एक वैल्यू क्या आएगी, 2%। और अगर यहाँ पे तीनों चीजें अगर ऐड कर देते हैं तो ±3% वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बेचिंग के टाइप्स के बारे में। बेचिंग कितने टाइप की होती है, जब भी हमें बेचिंग का पता लगाना है तो 2 टाइप से हम यहाँ पे बेचिंग करते हैं। फर्स्ट इज द वॉल्यूम बेचिंग, नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे वेट बेचिंग। ओके, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम बेचिंग किसके लिए रेफर्स करते हैं, क्या मतलब क्या मेजर करते हैं हम, जब भी हम यहाँ पे वॉल्यूम बेचिंग का पता लगाएंगे तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम प्रेफर करते हैं क्या, यहाँ पे वॉल्यूम बेचिंग को। और अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों का पता लगाना है तो हम उसके लिए वेट बेचिंग को रेफर करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज के लिए किसको यूज करते हैं, वेट बेचिंग को, एंड स्मॉल क्वांटिटी के लिए किसका यूज करते हैं, वॉल्यूम बेचिंग का यूज करते हैं। वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है तो मे बी एरर, इसमें एरर हो सकते हैं, मतलब टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होगा तो इसमें एरर आने की संभावनाएं है। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड किसमें कंसिडर्ड करते हैं, वॉल्यूम बेचिंग में, और बल्किंग ऑफ सैंड किसमें कंसिडर्ड नहीं करती है, वेट बेचिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स है, वॉल्यूम बेचिंग एंड वेट बेचिंग, इसको और समझते हैं। ठीक है, बेचिंग में हम लोग बात कर रहे थे, वॉल्यूम बेचिंग के बारे में बात किए थे एंड वेट बेचिंग के बारे में बात किए थे। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे जो वेट बेचिंग होता है उसको किसके लिए प्रेफर करते हैं हम यहाँ पे, अगर हमें स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ों को मेजर करना है, जैसे कि शक्कर हो गया और भी जो भी क्वांटिटीज़ वगैरह होती है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, वेट बेचिंग। और जो लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, वॉल्यूम बेचिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट स्टॉप।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वेट, सॉरी मैं अभी आपको गलत बता दी। वेट बेचिंग के लिए, जो वेट बेचिंग होता है उसको किसके लिए प्रेफर करते हैं, लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटी के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हमें बड़ी चीज़ों को मेजर करना है तो हम वेट को प्रेफर करेंगे, अगर हम स्मॉल चीज़ों को मेजर करना उसके लिए हम किसको, वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसको किसके लिए रेफर करते हैं हम यहाँ पे, किसके लिए रिकमेंडेड करते हैं वेट बेचिंग को, ऑल इंपॉर्टेंट वर्क, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसके लिए हम यहाँ पे वेट बेचिंग का प्रेफर करते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड बॉक्स होता है, स्टैंडर्ड बॉक्स को ही क्या बोला जाता है, गेज बॉक्स बोला जाता है। तो इसको किसके लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे, स्टैंडर्ड बॉक्स या फिर जो गेज बॉक्स होता है उसको मेजरमेंट के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, सीमेंट हमेशा किस में मेजर किया जाता है, वेट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमेंट हमेशा किस में, वेट में मेजर किया जाता है, क्योंकि हम इसका वेट करके लाते हैं। 1 बोरी कितनी की आती है, 50 kg की। इस तरीके से हम यहाँ पे किसका, हम बात कर रहे थे सीमेंट के लिए कि सीमेंट को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, वेट में मेजर किया जाता है। जैसे कि 1 बोरी सीमेंट कितनी की आती है, 50 kg की आती है, हम इसको वेट में मेजर करके लेके आते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम बेचिंग के लिए बात कर रहे थे कि इसमें जो करेक्शन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड इज अप्लाइड, बल्किंग ऑफ सैंड किसमें अप्लाइड किया जाता है, वॉल्यूम बेचिंग में अप्लाइड किया जाता है। हमेशा वॉल्यूम बेचिंग में इसको अप्लाइड किया जाता है, वेट बेचिंग में इसको यूज नहीं करते हम लोग क्या, बल्किंग ऑफ सैंड को। अगर हम यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड की बात करें कि डिपेंड्स किसमें डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट में डिपेंड करती है। वो भी किस में प्रेजेंट रहती है, सैंड में प्रेजेंट रहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड किस में प्रेफर करती है, वॉल्यूम बेचिंग में। अगर हम बात करें इसमें अबाउट कितना 20 से 20 to 40% एट वाटर कंटेंट एंड इट्स फाइननेस, एंड 4 to 6% क्या होती है, बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये था हमारा टॉपिक क्या, बेचिंग के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिक्सिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मिक्सिंग कितने टाइप से होती है, क्या इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से ऑपरेशन के बारे में, मिक्सिंग, कि हम यहाँ पे मिक्सिंग किस लिए करते हैं हमारे कंक्रीट के मिक्सचर्स में। अगर हम जब भी यहाँ पे मिक्सिंग के लिए बात करेंगे तो जो जनरली जो मिक्सिंग की जाती है वो 2 तरीके से हम यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे हैंड का यूज़ करते हैं, सेकंड हम यहाँ पे मशीन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है तो हम इसमें जो कंक्रीट प्रेफर करते हैं, जो मसाला हमारा तैयार होता है उसके लिए हम किसको प्रेफर करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि सीमेंट रहता है, सैंड होता है, ग्रेवल रहता है, हम यहाँ पे हैंड के थ्रू भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड कुछ अगर हमें यहाँ पे लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो मशीन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मशीन मिक्सिंग को किसके लिए प्रेफर करते हैं, अप्रोक्सीमेट मिक्सिंग टाइम एज पर, जो हम यहाँ पे जो मिक्स करते हैं जो हमारा मटेरियल रहता है उसको, उसके लिए हम कौन से IS कोड को प्रेफर करते हैं, IS 456 यूज़ करते हैं। एंड जो टाइम पीरियड रहता है वो ओनली 2 मिनट का, ओनली 2 मिनट लगते हैं इसमें मिक्स करने के लिए। अगर हम यहाँ पे जो कॉन्क्रीट मिक्सचर्स के लिए बात करें, किसको कैसे स्पेसिफाइड किया गया है, वॉल्यूम के थ्रू स्पेसिफाइड किया गया है, बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स कॉन्क्रीट डिस्चार्ज। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्यूबिक मीटर में इसको एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, जो कंक्रीट मिक्सचर्स को कैसे स्पेसिफाइड किया गया, वॉल्यूम ऑफ मिक्स कंक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कितने यहाँ पे रिवॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 20 रिवॉल्यूशंस ऑफ कंक्रीट इन मिक्सचर प्रोवाइडेड। जो मिक्स होता है कंक्रीट मसाला और उसमें ओनली जो रिवॉल्यूशंस का टाइम पीरियड है वो ओनली 20 रिवॉल्यूशंस लेती हैं। और अगर हम यहाँ पे जो हैंड से मिक्स कर रहे हैं तो हैंड मिक्सिंग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली 20% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज करेंगे, 10% एक्स्ट्रा सीमेंट को ऐड करेंगे हैंड मिक्सिंग में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सिंग के लिए बात करें कि जब भी हम यहाँ पे मटेरियल है उसको मिक्स करें तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तो हैंड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा मशीन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि मशीन मिक्सिंग में हमारे पास आ जाता है क्या, बेचिंग प्लांट। तो हम बेचिंग प्लांट के अंदर में क्या करते हैं, बेचिंग का भी हमने मतलब पढ़े थे। बेचिंग होता क्या है, बेचिंग प्लांट क्या होता है, जो बेचिंग प्लांट वो होता है जहाँ पे हम एग्जैक्ट क्वांटिटी में मटेरियल का क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि नापना हिंदी में बोला जाए तो उसके लिए हम क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए किसको प्रेफर करते हैं, बेचिंग को यूज करते हैं। इसमें क्या जाएगा यहाँ पे मैनुअल, सेमी, फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर हम नेक्स्ट बात करें मिक्सचर्स का, तो मिक्सचर्स में हम क्या यूज करते हैं, पैन मिक्सर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट ड्रम मिक्सर्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग मिक्सर्स के थ्रू। अगर हम यहाँ पे मिक्सिंग ऑपरेशन के लिए बात करें तो 2 टाइप से हम करते हैं, पहला हैंड के थ्रू, मशीन के थ्रू। तो जो हैंड मिक्सिंग में हम किसका यूज करते हैं,
कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो ट्रॉबल का यूज करते हैं। ट्रॉबल क्या होती है? जो कन्नी रहती है उसके थ्रू हम जो मिक्स करते हैं मटेरियल को, वो हैंड मिक्सिंग में यूज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे अगर हैंड से मिक्स कर रहे हैं तो हम जो सीमेंट रहती है उसको 10% ज्यादा सीमेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन हम जब मशीन से मिक्स करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो 10% एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करते हैं। एंड मशीन मिक्सिंग में क्या होता है, जो मिक्सिंग टाइम रहता है ओनली 1 से 2 मिनट का क्या रहता है, मिक्सिंग टाइम रहता है। ठीक है। और दिन में जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है उसको हम बटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम मशीन मिक्सिंग में बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 टाइप से है, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट इज द नॉन ट्रांजिट एंड सेकंड इज द ट्रांजिट। फिर जो नॉन ट्रांजिट है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टिल्टेड एंड नॉन टिल्टेड। लेकिन जो ट्रांजिट मिक्सर है इसका एग्जाम्पल के लिए क्या जाएगा यहाँ पे, आरएमसी, जैसे कि रेड मिक्स कॉन्क्रीट होता है आरएमसी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लेसिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जब भी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जैसे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर अगर हमें टॉप लेवल तक कंक्रीट को क्या करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए कितनी हाइट हम प्रेफर करते हैं एंड क्या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं, बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या है सारे जो भी जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया प्लस जो भी हमारे पास मशीन से, वो सारे मैं आपको एक बार दिखा दूंगी ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हम बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं, कि बेल्ट कन्वेयर क्या होगा तो आप डायग्राम के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंक्रीट पंप्स को यूज करते हैं। कंक्रीट पंप्स किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे टनल हो गया, ब्रिजेस हो गया, ब्रिज वर्क के लिए हम यहाँ पे कंक्रीट पंप का यूज करते हैं। और जो बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट के लिए, अगर हमें कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करवाना उसके लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी जाएगी, पंपिंग मेथड सबसे बेस्ट है। फॉर पंपिंग मेथड द कॉम्पैक्शन फैक्टर, तो पंपिंग मेथड के लिए हम कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना प्रेफर करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ कंक्रीट 0.90 से लेके 0.92 हम प्रेफर करते हैं। एंड जो डायमीटर ऑफ पाइप रहता है फॉर पंपिंग मेथड के लिए वो 100 से लेके 200 mm तक हम क्या लेते हैं, डायमीटर लेते हैं। अगर हमें कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है हॉरिजॉन्टल में तो 400 मीटर तक हम करवा सकते हैं, और वर्टिकल में करवाना है तो 80 मीटर तक हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्लेसिंग के लिए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें कि जो ट्रांसपोर्टेशन में प्लेसिंग के लिए जो हाइट प्रेफर करते हैं, परमिसिबल हाइट कितना लिया जाता है, 1 मीटर तक। और जो टॉलरेबल हाइट लेती है वो कितनी लेती है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर हम क्या लेते हैं, टॉलरेबल हाइट लिया जाता है, टॉलरेबल हाइट। और परमिसिबल हाइट कौन क्या प्रेफर करते हैं, 1 मीटर हम प्रेफर करते हैं। एंड जो टाइम ऑफ ट्रांजिट रहता है, क्या टाइम ऑफ ट्रांजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, 1 वर्क एबिलिटी के। तो टाइम ऑफ ट्रांजिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वर्क एबिलिटी। अगर हम यहाँ पे प्लेसिंग के लिए बात करें तो प्लेसिंग क्या होता है कि जो डिलेड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है इसका रिजल्ट कैसा आता है, रिजल्ट इन अ गेन अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें इसके लिए आईएस कोड कौन सा प्रेफर करते हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट में बी टेकन इज 1.5 मीटर। कितना लिया जाता है यहाँ पे, जो परमिसिबल फ्री फॉल हम करवाते हैं कंक्रीट में उसके लिए हम कितना लेते हैं, 1.5 मीटर, वो भी एज पर आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग। एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, अगर हमें कंक्रीट का अंडर वाटर में क्या करवाना है, प्लेस करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ट्रिमी कंक्रीट किया जाता है। तो ट्रिमी कंक्रीट जनरली किसके लिए प्रेफर किया जाता है, अंडर वाटर वर्क के लिए। एंड जो स्लम्प यूज करते हैं हम, स्लम्प एपरेटस, वो 150 से लेके 200 mm तक का प्रेफर करते हैं।